नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो कुंभ राशि के ऊपर राहु अपने मित्र शनिदेव के घर और उनका यहाँ आना कह सकते हैं राहु का साम्राज्य शुरू, क्योंकि दोस्त के घर में तो कोई भी रिलैक्स हो जाता है। और वो राहु तो शनिदेव के मित्र हैं, कलयुग के राजा हैं, संचार के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में कि अब राहु जिंदा हो रहे हैं, आखिर क्या अभी तक जिंदा नहीं थे? देखिए, आज हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि जो ये 4 महीना बीता है, यानी कि 18 मई 2025 से वो 3 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 26 तक जो राहु की स्थिति है, वो कह सकते हैं कि एकदम से वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको देने की स्थिति में रहेंगे। और राहु चूँकि परम मित्र शनिदेव के घर में है, तो राहु का वैसे तो माहौल बहुत अच्छा मिला, क्योंकि अपने घर में आ गए हैं, अपने दोस्त के घर में है घर में है। तो मृत अवस्था में कैसे थे? देखिए, कहा जाता है कि कोई भी ग्रह 30 से 24 डिग्री पर हो तो मृत अवस्था में होता है, यानी कि इस अवस्था में वो खुलकर आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो ऐसे में राहु जब इस डिग्री पर थे, तो अब करवट बदल रहे हैं 3 सितंबर से, और राहु अब 24 डिग्री को क्रॉस करते हुए 23 डिग्री पर आएंगे। तो ऐसे में अब ये अपने मन से कार्य कर पाएंगे, और जैसे राहु करते हैं एकदम से तूफान की तरह भाग्योदय, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पर क्या क्या होगा आपकी लाइफ में, यही समझेंगे, क्योंकि 3 सितंबर से उनका प्रभाव शुरू हो जाएगा और 5 दिसंबर 26 तक प्रभावित रहेंगे। जिस स्थान पर राहु जहाँ बैठता है, उस स्थान को बढ़ा देता है। अब राहु जहाँ बैठे हैं स्वयं, इसके अलावा यानी कि शनिदेव के घर कुंभ राशि में बैठे हैं, और 3 घर पर इनकी दृष्टि है, इनके पास 3 दृष्टि है। पर इसका प्रभाव कुछ अलग तरीके से पड़ने वाला है। देखिए कुंभ वालों, लाइफ में क्या चाहिए? सफलता। तो सफलता प्राप्ति के लिए जो आप एक कंफर्ट जोन में हैं, वहाँ से बाहर निकलना होगा। थोड़ा सा ठोकर खाना भी आवश्यक है, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। हर समय छत्र छाया में रहना सही नहीं। तो चलिए समझते हैं कि इस राहु केतु के महापरिवर्तन से कुंभ राशि की लाइफ कितनी बदलेगी। देखिए, शनिदेव की जो साढ़े साथी है, आपके अंतिम चरण पर चलना शुरू हो गया है 29 मार्च 2025 से, और 18 मई 2025 को राहु आपकी राशि में आएंगे। अब देखिए, शनिदेव मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि यानी आपके ही पहले घर में राहु, और केतु आपके सिंह राशि। तो 18 साल के बाद पूरे 18 महीने यानी कि 1.5 साल के लिए राहु केतु का ये महापरिवर्तन होने जा रहा है, और कुंभ राशि में केतु आपके 7वें घर में विवाह स्थान पर बैठेंगे पूरे 1.5 साल के लिए। तो 1.5 साल का वक्त कुंभ राशि के लिए महापरिवर्तन लेकर आएगा। अब देखिए, शनिदेव का परिवर्तन हो चुका है, आपकी राशि से निकलकर तीसरे चरण की साढ़े साथी आपकी शुरू हो गई है, और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में आएंगे। अब ये बदलाव आपकी लाइफ पर बहुत पड़ने वाला है, क्योंकि चूँकि आपके लिए कार्यक्रम बहुत विशेष है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो राहु केतु क्या है? छाया ग्रह हैं, हमेशा उल्टा ही चलते हैं। जो दिखता है वो है, होता नहीं, यही है राहु केतु। यानी भ्रम है, माया है, छल है। लेकिन राहु जो है ना, चतुराई देते हैं, तकनीक का ज्ञान देते हैं, आपको तकनीक से जोड़ते हैं, आपके अंदर समझदारी देते हैं, आप के अंदर राजनीतिक कूटनीतिज्ञता का गुण देते हैं। शॉर्टकट के तरीके से कैसे धन कमाना है, ये चालाकी भी राहु देते हैं। तो राहु जो कार्य 2 साल में होना है, राहु उसको क्विक करने वाले ग्रह माने गए हैं, यानी फटाफट से। इसीलिए राहु को संचार से जोड़कर देखा जाता है, यानी टेक्नोलॉजी के कारक। तो राहु तो ठीक है। अब इंजीनियरिंग वगैरह से जुड़े हैं, या आप कोई भी तकनीक से जुड़े हैं, अब एआई का ज़माना है, शॉर्टकट तरीके से हर काम हो रहा है, फटाफट हो रहा है और एकदम से परफेक्ट हो रहा है, तो राहु का यहाँ पर ज़्यादा रोल होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं, इंजीनियरिंग आईटी टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं, तब हालांकि यहाँ पर राहु का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। अब राहु आपके पहले घर में आएंगे, तो राहु अब चंद्रमा का घर है ये,
तो पहला जो घर होता है आपके खुद का होता है, आपके आत्मा का होता है, आपके स्वभाव का होता है, आपके व्यवहार का होता है, आपकी पर्सनैलिटी का होता है। अब जब यहाँ राहु आएगा तो राहु पहले घर में चंद्रमा के ऊपर, जिसको कहते हैं पहला घर यानी आपका चंद्रमा। अब यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को लेकर मन में शंका नहीं रखना है और हाँ ना की स्थिति में नहीं जाना, ना ही दो नाव की सवारी करना है। आप दो चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे तो डूब ही जाएंगे। इसलिए एक तो आप अपने आप को दृढ़ निश्चयी बनाएं और एकदम से सीधी लाइन पे चलें। राहु चंद्रमा पे आएगा तो ग्रहण योग भी बनेगा, तो ऐसे में दिमागी तौर पर थोड़ा परेशानी देगा, मानसिक तनाव होगा। रोज़ आप मानसिक तनाव से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना करें और नमः शिवाय का खूब जप कीजिएगा, मन की मुश्किलें दूर होगी। अब राहु क्या है? भ्रम है, ठीक है। और जो कुंभ राशि है शनि की राशि है। अब यहाँ पे चंद्रमा भी है तो थोड़ा तनाव होगा, ओवर थिंकिंग होगा, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा विस्तार से सोचेंगे, तनाव लेंगे। हालांकि कुंभ वाले बड़े ही हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जब राहु यहाँ पर आता है ना तो भ्रम देता है, शंका देता है। तो मन में जो ये शंका है, डाउट्स है, इनसे बाहर निकलना होगा, मन को पॉजिटिव तरीके से आगे ले जाना होगा। और काम का जो तनाव है उसको लेकर आप ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा सोचेंगे तो हर कार्य आपका बिगड़ेगा। भ्रम से बाहर रहिए, क्योंकि राहु भ्रम ही देता है। अब किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो ये क्या है? ये भ्रम है। होना जाना कुछ है नहीं, लेकिन अपने आप को बेवजह भ्रम में डाले हुए हैं। माया जाल है, इस माया जाल से आपको बाहर रहना होगा। हकीकत देखिए, समझिए और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए। अब लव रिलेशनशिप में है तो राहु जो है आपके सप्तम भाव में, और राहु आपकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव में, यहाँ केतु बैठे हैं। तो मैरिड लाइफ में केतु थोड़ा सा दूरियां दिखा रहा है, हालांकि आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी है। तो अब देखिए, आपके अंदर रणनीति बनाने के बड़े गुण देगा राहु, टेक्निक से जोड़ेगा, सॉल्यूशन भी आपके पास होगा डाउट्स का। बस पॉजिटिव तरीके से आपको चीज़ों को लेना होगा, नाम रुतबा तभी बढ़ेगा। काम के स्थान पर तकनीक को आप शामिल करें तो आप खूब तरक्की करेंगे। जॉब करते हैं, बॉस को लेकर कभी कभी या साथ में काम करने वाले लोगों को लेकर आपको मन में डाउट्स आ सकते हैं, भ्रम आ सकते हैं, पर इन चीज़ों में मत पड़िए, पॉजिटिव सोच रखिए। पॉजिटिव सोच आपके भाग्य को बढ़ाएगा। अब राहु का दृष्टि भाग्य स्थान पर है, धर्म स्थान पर, तो आप धर्म की तरफ थोड़ा झुकिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को मानिए। और एक और चीज़ है कि देखिए, केतु आपके 7वें घर में है। केतु सप्तम भाव में रहेंगे तो वैवाहिक जीवन के मामलों में केतु लाइफ पार्टनर के मामलों में, रिलेशन के मामलों में कुछ न कुछ परेशानी देंगे, कमी महसूस करवाएंगे या दिखाई दिलवाएंगे। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव यहाँ भी सोच रखना है, और आप एक दूसरे के लिए बने हैं ये मन में रखें और पॉजिटिव सोच के साथ निभाइए। अब राहु आपकी विश भी पूरा करेगा, ऐसा नहीं कि पहले घर में रह के सिर्फ परेशानी करे। राहु आपको सेलिब्रिटी बना सकता है, क्योंकि जब राहु पहले घर में होता है तो व्यक्ति बहुत ऊपर की सोचता है। और किसी की भी, अगर जैसे कुंभ वाले हैं आप और राहु पहले घर में बैठा है या 5वें घर में बैठा है, तो आपकी सोच बहुत ऊंची होती है। आप लोगों के पहुंच में आना चाहते हैं और राहु आपको ले भी जाता है। अब 18 साल के बाद मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें करने की आएंगी, आपकी उम्मीदें बढ़ेंगी, आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपके सपने बढ़ेंगे, और जब ये बढ़ेंगे तो आप भी मेहनत करेंगे। और यही तो राहु करवाएगा, दिमाग में नए नए आइडियाज़ डालेगा। पहले की अपेक्षा आप कई गुना ज़्यादा तेज चलेंगे, आपका दिमाग चलेगा। राहु आपके पहले घर में बैठेंगे तो दिमाग को व्यस्त रखेंगे, मन काम में लगा रहेगा, और ख़ासकर संचार के माध्यम या फिर कह सकते हैं तकनीक से जुड़ेगा। तो अब ये समझ लें कि जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में आप चेंजिंग कर सकते हैं, या कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई और कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चेंज होगा आपकी पढ़ाई के मामलों में। स्कूल चेंज हो सकता है, कॉलेज चेंज हो सकता है, परिवर्तन का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको, जैसे कि पहले स्थान में बैठे हैं तो आप बोलने का तरीका भी आपका बढ़िया होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे वाणी से, और आपके अंदर जो अट्रैक्शन की भावना, वैसे तो कुंभ वाले बहुत ही आकर्षक होते हैं, राहु भी बढ़ाएगा आपकी वाणी के जरिए, आपके स्वभाव के जरिए, आपके लुक के जरिए। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर कुंडली में जरा भी कमज़ोर है तो शिव जी की आराधना जरूर कीजिएगा, और कोई भी कार्य इनलीगल ना करें, अपनी परंपराओं को मानें, सबके साथ तालमेल बनाकर चलें। और राहु पहले घर में बैठने से
देखिए, चूँकि राहु को एक अशुभ ग्रह माना गया है, इसलिए कभी कभी व्यक्ति के नकारात्मकता को बढ़ा देता है। तो जितना आप पॉजिटिव फल लेना है उतना ही ज़्यादा अपनों से जुड़े रहें। नकारात्मक चीज़ों से, नशा से खासकर दूर रहिएगा, क्योंकि व्यक्ति को राहु नशा में भी ले जाता है। तो जो जितने भी नशा करने वाले लोग हैं, ज़रूर उनका राहु ही गड़बड़ है। तो ऐसे में राहु को बेहतर करना है तो नशा वगैरह अगर करते भी हैं थोड़ा बहुत, उसको छोड़ ही दें। और केतु का परिवर्तन के लिए भी आपको बस करना क्या है, रोज़ हल्दी का तिलक माथे पे या कंठ पे या कलाई पे लगाएं, क्योंकि आपके विवाह स्थान में बैठा है तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में दूरियां पैदा कर सकता है। और चूंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, ओम शं शनिश्चराय नमः रोज शाम में 5 बार जप कर लीजिएगा तो आपका कल्याण होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।